Hi everyone. Let us discuss the question number 9 of CSIR NET 2019 question paper. So it says a traveler to the town reaches a crossroad. Upon asking residents A, B, C for directions to a certain destination, he gets following responses. A says turn left, B says do not turn left, C says go straight. So if only one among A and B and C is truthful, the traveler should do what? मतलब पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक पर्सन है, एक क्रॉस रोड पे पहुंच गया है। उस क्रॉस रोड पे उसने 3 घरों में से पूछा कि भाई एक पर्टिकुलर जगह का मुझे रास्ता बता दो कि मुझे किधर टर्न करना चाहिए। तो उनमें से ए ने भी कुछ आंसर दिया, बी ने भी कुछ आंसर दिया, सी ने भी कुछ आंसर दिया, लेकिन ये हमें पता है कि उनमें से सिर्फ एक ही वन पर्सन इज सेइंग द ट्रूथ, बाकी दो झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ एक ही पर्सन सच बोल रहा है, बाकी दो पर्सन झूठ बोल रहे हैं। तो ट्रैवलर को क्या करना चाहिए? ट्रैवलर को वही करना चाहिए जो वो पर्सन बोल रहा है, जो कि सच बोल रहा है। तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा पर्सन ट्रूथफुल है, विच पर्सन इज सेइंग द ट्रूथ, राइट? So what we have to do, we have to check out which person is truthful, क्योंकि जो ट्रूथफुल पर्सन बोलेगा वही ट्रैवलर को करना चाहिए। विच पर्सन इज ट्रूथफुल? सो लेट अस चेक। वो हम वन बाय वन एज्यूम करके चल लेते हैं। मान लो एज्यूम दैट ए इज ट्रूथफुल। अब ए ट्रूथफुल है तो बी और सी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ए, बी और सी में से सिर्फ एक ही सच बोल रहा है। सिर्फ एक का मतलब सिर्फ एक। अगर ए ट्रूथफुल है तो बाय दीज जो हमें ए बी सी के आंसर्स हैं उनमें से कोई और ट्रूथफुल नहीं आना चाहिए। अगर कोई और ट्रूथफुल आ गया तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। सो ए ने बोला टर्न लेफ्ट। ए सेड टर्न लेफ्ट। ए इज सेइंग द ट्रूथ, राइट? एंड बी इज सेइंग डू नॉट टर्न लेफ्ट। लेकिन ये तो झूठ बोल रहा है, right? So this is correct. If A is truthful, then B is not truthful because he is saying not to turn left, and C is saying to go straight. This is also incorrect. This is also not saying the truth. So if we are assuming that A is correct, A is truthful, then we are getting no contradiction, right? मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है। सो इसको हम अभी के लिए अपने आंसर्स होने वाले ऑप्शंस में रख लेते हैं और बाकी असम्पशन को भी चेक कर सकते हैं। बाकी असम्पशन को चेक करके देखते हैं कि यही आंसर आएगा नहीं। सो दूसरा अज्यूम कर लेते हैं कि बी इज ट्रूथफुल। बी इज ट्रूथफुल एंड ही इज सेइंग डू नॉट टर्न लेफ्ट। मतलब बी सेइंग डू नॉट टर्न लेफ्ट, मतलब बी कह रहा है कि लेफ्ट मत जाओ। पर्सन यहाँ से आया, बी कह रहा है लेफ्ट मत जाओ, ठीक है? लेफ्ट मत जाओ, बाकी जहां मर्जी जा सकते हो। बी इज ट्रूथफुल एंड ए इज सेइंग टर्न लेफ्ट। लेकिन ए तो झूठा है क्योंकि बी ट्रूथफुल है। सो इज ए इज सेइंग टू टर्न लेफ्ट। दिस इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। और सी को बोले, सी कह रहा है गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। लेकिन जो बी कह रहा है डू नॉट टर्न लेफ्ट, तो बी के अकॉर्डिंग डू नॉट, बी तो कह रहा है लेफ्ट मत टर्न करो, राइट भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी जा सकते हो। और सी कह रहा है स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट जाओ। लेकिन सी तो झूठा है, सी इज नॉट ट्रूथफुल। सो व्हाट द पर्सन शुड डू? पर्सन शुड गो राइट अकॉर्डिंग टू दिस टू मेक बी ट्रूथफुल, राइट? और थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो कहाँ जाएगा? राइट। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड, we will see the third statement. We will assume that C is speaking the truth. C is truthful. If C is truthful, then he is saying to go straight. So according to this, A is saying turn left. लेकिन ये तो झूठा है
A is liar. And B is saying do not turn left. But B is also a liar. A is saying turn left. B is saying do not turn left. So if B is a liar, if A is A is saying turn left, then he is a liar. The person should not turn left. Either he can go straight or he can turn right. And B is saying do not turn left. इस इसके से तो बी ट्रूथफुल हो गया ना, बिकॉज वी आर नॉट टर्निंग लेफ्ट. अगर स्ट्रेट जाए या राइट जाए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. सो थर्ड अजम्पशन में यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. बट यूजिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आया. फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू तो पर्सन कह रहा है कि लेफ्ट जाओ, सेकेंड ऑप्शन के थ्रू आ रहा है राइट जाओ. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम ए और बी को ट्रूथफुल माने तो हमारे पास कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रही. मीन्स द पर्सन should not be able to decide what he should do. Not be able to decide what he should do. Either he should go left or he should go right. Because A and B दोनों को truthful लगे, कोई contradiction नहीं आ रही. So fourth option is the correct option for this question. Thank you very much.